जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। सच्ची बात शाह मेरी बख्शे खता, मैंने माना तू बेअंत तेरा अंत न जाना। संगत जी, गुरुदेव अक्सर संगत जन से कहते हैं कि अकेले में सत्संग करें घर पर। कल मैंने भी गुरुदेव की रहमत से अकेले में जब सत्संग कर रही थी, तब यही शब्द चल रहे थे। न जाने मुझे क्या हुआ, मैं बहुत रोई हूँ, बहुत फूट फूट कर रोई गुरुदेव के स्वरूप के आगे, बहुत रोई हूँ। और उसके बाद जब मैं फ्री हुई और मैंने जब मोबाइल ओपन किया, गुरुदेव बहुत ही भाव से कह रहे थे। वो महसूस हो रहा था गुरुदेव का भाव, मुझे कह रहे थे तू मत रोया कर, मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे ही 2 दिन पहले की बात है, मैं शुक्राना उस दिन लेट हो गई थी करने में, मतलब संध्या वेले शाम को मैंने किया था, सुबह नहीं कर पाई थी। तो बीच में जब मेरा ध्यान गया तो गुरुदेव इस तरह से मुझसे पूछ रहे थे, जैसे मेरा बेटा अक्सर मेरा उदास चेहरा जब देखता है ना, तो जिस भाव से वो मुझसे पूछता है, या मैं जब उसके चेहरे के उदास भाव देखती हूँ और मैं जिस तरह से उससे पूछती हूँ, कुछ वैसे ही भाव मुझे महसूस हुए। क्या हुआ, नाराज हो गई मुझसे, आज शुक्राना नहीं किया। गुरुदेव कितना प्यार करते हैं, कितना रहमतें बरसाते हैं, जिन्हें हम महसूस कर पाते हैं संगत जी। फिर कल जब मैं पूजा कर रही थी अपने मंदिर में भगवान जी की, वहीं मैंने छोटी सी गद्दी बनाई है गुरुदेव की, वहीं मेरे गुरुदेव विराजमान है। तो वहाँ एक छोटा सा बहुत क्यूट सा येलो कलर का मेंढक मुझे बैठा हुआ दिखाई दिया। मेरे मन में तुरंत भाव आए, ये गुरुजी हैं। मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, वैसे ही बैठे रहने दिया। छुप कर बैठे थे वो। और फिर जब मैं सत्संग कह रही थी तब भी वहीं पर थे वो, रात हो गई तब भी वहीं पर थे। अब जब रात को जब मैं सुलाने गई गुरुदेव को, मैं लाइट ऑफ करने गई, तो मोर पंख गुरुदेव ने ही मुझसे बुलवाए थे, मंगवाए थे कि मेरे लिए 2 मोर पंख ले आना। तो मैंने वहाँ पर एक उनके स्वरूप के पीछे रखा है और एक जो पूजा रूम की विंडो है वहाँ पर मैंने लगा दिया है। जैसे ही मैं स्विच ऑफ करती तो वो मोरपंख हिलने लगा। अब इसका भी सत्संग गुरुदेव ने मुझे सुनवाया था। एक आंटी जी कह रही थी कि गुरुदेव मुझसे बात करते हैं, मैं उनसे कुछ भी क्वेश्चन करती हूँ ना, तो मोरपंख यस और नो में हिलाकर मुझे आंसर भी देते हैं। ठीक उसी तरह से वो पंख जैसे ही मैं स्विच ऑफ करने वाली थी, वो तुरंत हिलने लगा। काफी देर हिला, यस के मूवमेंट में वो हिला और तेजी से हिला और तुरंत रुक गया। मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हला है, 8-10 बार हला है वो पंख, काफी बड़ा है वो। और फिर एकदम स्टेडी अटेंशन की मुद्रा में आ गया, बिल्कुल हला ही नहीं। और उसी वक्त तुरंत वो मेंढक जी चलकर आए हैं और गुरुदेव के श्री चरणों के स्वरूप के सामने आकर विराजमान हो गए। आज जब मैं सुबह आई हूँ तब भी वहीं पर वो विराजमान थे, लेकिन जैसे ही मैं दीप वगैरह प्रज्वलित करने लग गई तो वो वहां से जा चुके थे। कहाँ गए पता नहीं, नहीं दिखे, कहीं छुप गए होंगे। तो वो जो पंख हाला और मेंढक सामने आकर जब विराजमान हुए, तब मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि उस समय मैंने मेंढक को देखकर जो मन में मेरे थॉट आया था कि ये गुरुजी हैं, तो अभी मुझे मोरपंख हिलाकर और स्वयं सामने आकर मुझे
100% इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाँ बेटा, ये मैं ही हूँ। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। हर उन रहमतों का जिन्हें मैं बखान नहीं कर पा रही हूँ, उन सब के लिए आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना। आपने मुझे मैसेज दिया कि तेरे अंकल जी की मैंने बहुत जटिल बीमारी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, छोटे से इन्फेक्शन में बदल दिया है और उसे मौत के मुंह से खींचकर वापस लाया हूँ। शुक्राना करना मत भूलना गुरुदेव, मेरी हर सांस से आपका शुक्राना है। गुरुदेव, आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरे अंकल जी की ओर से बहुत 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 शुक्राना। आपने मेरे बेटे के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा है, उसे ब्लेस किया है, उसे आप हमेशा ठीक कर देते हो। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस आज आपसे अरदास कर रही हूँ, मेरे बेटे का मन पढ़ाई में लगा दीजिए, उसे उसकी पढ़ाई में सफल बना दीजिए गुरुदेव। उसकी स्टडी में वो अच्छे से मन लगाकर पढ़े और आगे बढ़े, सफल बने। उसे आप ब्लेस करिए गुरुदेव, आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आज मैं पास्ट लाइफ को, इसी जन्म की पास्ट लाइफ को जब मैं याद करती हूँ और जिस तरह से क्लैरिटी दी है गुरुदेव ने कि बहुत ब्लैक मैजिक पहले से ही तुझ पर होते रहे हैं। संगत जी, जब मेरी शादी हुई थी उन दिनों को आज मैं जब याद करती हूँ, आज मेरी शादी को 20 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मई मंथ जब आएगा तब 20 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे संगत जी। तो तब 2004 से लेके काफ़ी सालों तक, आप समझ लीजिए 10 साल तक मेरा रूटीन अजीब-सा था। आज मुझे याद आता है कि मैं मतलब सोते ही रहती थी, इतना लेज़ीनेस था, घर गंदा पड़ा रहता था, बिखरा रहता था, कोई रूटीन नहीं था। लेकिन हाँ, गिरते-पड़ते जैसे भी क्यों ना हो, भगवान जी का मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो करती थी, सेवा भाव, नाम जप थोड़ा बहुत तो करती थी और उसी छोटी-सी डोर जो मुझसे जुड़ी हुई थी उस परमेश्वर की, उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है संगत जी। तो इतना अजीब-सा था वो सब माहौल, आज मैं याद करती हूँ तो बहुत ही डर लगता है कि मैं कैसी परिस्थिति में थी। और आज 20 इयर्स बाद, 20 साल बाद, आप समझ सकते हैं संगत जी, मेरी उम्र बढ़ चुकी है, मेरी वर्किंग एफिशिएंसी निश्चित रूप से उम्र की वजह से कम ही हुई होगी। कई सारे मैंने स्ट्रगल्स झेले हैं, मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली, जिसकी वजह से ना जाने कितने ही आघात मेरे हेल्थ पर हुए होंगे। लेकिन आज मैं इतनी एनर्जेटिक हूँ और इतनी स्पीडली फटाफट पूरे काम करती हूँ संगत जी। और कैसी भी, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, मन की स्टेबिलिटी, मन की शांति भंग भंग नहीं होती है संगत जी। पूरी पीस में रहती हूँ और पीसफुली हर सिचुएशन को टैकल कर पा रही हूँ। सारे काम व्यवस्थित चल रहे हैं, हर एक एस्पेक्ट पे मेरा पूरा ध्यान होता है, क्योंकि करने वाले बहुत हर जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं कि मेरा कुछ ना कुछ बुरा हो, लेकिन मैं उन सब चीज़ों के लिए भी पूरी अलर्ट रहती हूँ। ये कौन कर सकता है संगत जी? मेरा थोड़ी ना ये कोई सामर्थ्य है। मुझे तो पूरी तरह से मिट्टी पलित करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, एक नहीं अनंत लोग बैठे हैं। सच में संगत जी, पूरी टीम है, बहुत बड़ी टीम है और मैं ना कुछ करते हुए भी सब कुछ हो रहा है। उनके सारे वार पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे उस परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुदेव, मेरे महाशिव की रहमत है मुझ पे। तो मैं अपने आप पर क्यों ना नाच करूं कि मेरे पिता मेरे महाशिव है और वो मेरी हर पल रक्षा कर रहे हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे अपनों का ध्यान रखते हैं। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरी हर भूलों को क्षमा करिएगा और अपनी शरण में हमेशा बनाए रखिएगा। आपकी हर रहमतों के लिए एक बार पुनः अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरुजी के साथ की जर्नी इतनी प्यारी है और हर रोज़ वो अपनी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। उनका शुक्राना करना बहुत शब्दों में बहुत मुश्किल है, because the way Guruji bless is really I can't express in my words. वो एक फीलिंग है जो मैं अनुभव कर सकती हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी थोड़ा अपने सत्संग के रूप में उसको बताने का। मैं यूएस में रहती हूँ और मुझे इंडिया ट्रैवल करना था, तो बहुत सारी हर्डल्स बीच में आई, लेकिन गुरुजी ने कैसे कैसे उन हर्डल्स में से बाहर निकाला। सबसे पहले मुझे वीज़ा स्टैम्पिंग के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए था, जो पहले नहीं मिल रहा था और दिल्ली में तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। गुरुजी ने हैदराबाद में मुझे स्टैम्पिंग डेट्स दिलवाई। उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल को सुख शांति से ट्रैवल करा के पहले लेके आए इंडिया। मेरे को जब आना था अपने बच्चों के साथ, जिस कैब में मैं आ रही थी उस कैब में उनकी चेक इंजन लाइट ऑन थी और उन्होंने कहा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कार में। इट वाज वेरी अर्ली मॉर्निंग, लेकिन गुरुजी सुख शांति से गुरुजी ने एयरपोर्ट पे पहुंचाया। वहाँ जाने के बाद जब मैं बोर्डिंग पास लेने लगी तो उन्होंने कहा कि अगर बच्चे यूएस बॉर्न हैं तो दोनों पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, और माय हस्बैंड वाज ट्रैवलिंग दैट टाइम और वो बोर्डिंग पास देने में थोड़ा दिक्कत दे रहे थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया और बोर्डिंग पास मिला। उसके बाद फ़्लाइट गुरुजी ने बहुत अच्छी रखी, हम हाफ एन आवर पहले ही पहुंच गए। उसके बाद इमिग्रेशन वाज डन इन लाइक 5 मिनट्स, बिल्कुल भी रश नहीं था। और उसके बाद जब मैं बैगेज क्लेम करने लगी, मेरे को सारे बैगेज मिल गए थे एक्सेप्ट 2 बैगेजेस। माय किड्स वर लाइक जेट लैग्ड, लेकिन गुरुजी ने वो 2 बैगेज जो नहीं मिल रहे थे, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया। उस टाइम एक अंकल आए, उन्होंने बोला कि आप उस तरफ चेक कीजिए, आपको अपने बैगेज मिल जाएंगे। मैंने बोला मैंने वहाँ ऑलरेडी चेक कर लिया। उन्होंने कहा आप प्लीज़ जाइए और चेक कीजिए। मैंने वहाँ चेक किया और मुझे अपने बैगेजेस मिल गए। उसके बाद गुरुजी ने मुझे यहाँ पे मेरे खंडित मूर्तियाँ निकलवाई थी मंदिर में से, और मैं वहाँ जल प्रवाह नहीं कर पाई। उसी दिन गुरुजी ने वो सब मूर्तियाँ जल प्रवाह करके नेगेटिविटी से दूर किया और बड़े मंदिर भी बुलाया। मैंने सुना था कि बड़ा मंदिर एक स्वर्ग है, लेकिन जब उस चीज़ को अनुभव किया तो वो बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है बड़े मंदिर जाना। गुरुजी ने बहुत प्यार से हर चीज़ करवाई, जैसे जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद कराया, अपनी ब्लेसिंग्स दी, और वो इतने प्यारे विराजमान हैं बड़े मंदिर में। उनके दर्शन करके जो एक खुशी मिलती है बड़े मंदिर जाके, वो सिर्फ जो लोग होके आए हैं वही समझ पाएंगे। और मैं ये चीज़ का अनुभव करना चाहती थी और गुरुजी ने करवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। उसके बाद मुझे हैदराबाद ट्रैवल करना था। जिस दिन मेरी एक दिन बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट थी, एक दिन इंटरव्यू था। जिस दिन बायोमेट्रिक्स थी उस दिन थर्सडे था। गुरुजी ने येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए एंड दैट अपॉइंटमेंट टुक लाइक 7 मिनट्स। जो इन पर्सन अपॉइंटमेंट थी उस दिन गुरुजी ने वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और 1-1.5 घंटे में आई केम आउट। में से कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे। द लाइन विच आई वेंट वॉज 38 विच टोटल्स टू 11। उस दिन मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा,
मतलब बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने मेरे को एक खरोंच भी नहीं आने दी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। वहाँ गुरुजी ने घुमाया, फिराया, बहुत अच्छा टाइम मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के साथ स्पेंड कराया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। जब मैं वापस आई तो मेरा पेट ख़राब हो गया था और मेरे हस्बैंड अंकल का भी, और हमें मेरे ब्रदर की वेडिंग थी, तो हमें टेंशन हो रहा था। गुरुजी ने फिर बड़े मंदिर बुलाया, ब्लेस कराया और बिल्कुल ठीक कर दिया। उसके बाद मेरे पास बिकॉज़ मैं बहुत लेट आई थी, मेरे को शॉपिंग भी करनी थी वेडिंग के लिए, और गुरुजी ने एक ही दिन में सारी शॉपिंग करवाई। जहाँ से मैंने शॉपिंग की वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और शब्द चलने लगे जब मैंने ट्राई करा क्लोथ्स। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई और बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो आप करते हो वैसा कोई कर ही नहीं सकता। उसके बाद अच्छे से वेडिंग कराई, सब कुछ अच्छे से हुआ, और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी जो डॉटर हैं उनको वापस यूएस लेके गए, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल के मन में इच्छा हुई थी कि वो एक बार और बड़े मंदिर जा सकें। तो हम जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पे हम मार्केट में गए, तो किसी ने बताया कि वहाँ गुरुजी का मंदिर बना है, और हम वहाँ पे गए, और उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया कि उनके मन में इच्छा थी कि गुरुजी के मंदिर जाने की, और वो गुरुजी ने वहाँ जाके पूरी करवाई, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में भी बुलाया, वहाँ पे सेवा भी थी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। उसके बाद गुरुजी ने फिर बड़े मंदिर बुलाया और बहुत प्यारे दर्शन दिए, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। आज मेरी एनिवर्सरी थी, मेरे हस्बैंड अंकल तो यूएस में थे, लेकिन गुरुजी ने ये दिन इतना प्यारा बनाया कि मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। आई फेल्ट लाइक पता नहीं मैं इतनी खुशियाँ डिज़र्व करती हूँ कि नहीं, बट मेरे परमात्मा ने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दे दी हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अनंत अंकल जी, आपका भी इस शुक्राना सत्संग में शुक्राना करना चाहूँगी कि आप हम सभी संगत के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, और आपका भी कोटि कोटि बार शुक्राना जो आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सारी संगत को दिया है। संगत जी, गुरुपा ने अप्रैल में मुझे खुद से जोड़ा था, और कहते हैं कि गुरुपा से जुड़ने के लिए कम से कम आपको 10 सालों की भक्ति चाहिए। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि आपने मुझे खुद से और संगत जी से जोड़ा, मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया। शुक्राना, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। जैसा कि मैंने पिछले अपने सत्संगों में बताया था कि मेरी बेटी आंटी जी हॉस्पिटल में थी और अब काफ़ी बेटर हैं, पर वो कहते हैं ना कि बच्चा एक बारी ज़्यादा बीमार हो जाए तो उसका फोकस स्टडीज़ पे से हट जाता है। तो गुरुपा आप ही कृपा करें। आपने मुझे टेलीपैथिक मैसेज भेजा कि तेरे बच्चे को मेरे आशीर्वाद की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। तो शुक्राना मेरे मालिक, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप तो अनंतम ज्ञानी हैं और जाने जहान हैं। आपको तो सब कुछ ही पता है कि क्या हमारी लाइफ में कम ज़्यादा क्या हो रहा है, ये सब आपको ही पता है। तो गुरुपा मेरे बच्चे के ऊपर कृपा करें, और आप अपनी कृपा जो हम सब पे बनाए रखते हैं उसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। मैं सभी संगतों के जो मैसेजेस सुनती हूँ वो बहुत ही सुंदर होते हैं और बहुत इंस्पायरिंग होते हैं, तो मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाती। तो गुरुपा मुझे भी वैसी नियामत दें कि आपके गुणगान करने में मेरे से कोई कसर ना रह जाए।
अगर आज मैं अपनी लाइफ को देखती हूँ और जैसा कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि अपने से ऊपर नहीं, अपने से नीचे वालों को देख, तो उसके लिए शुक्राना गुरु बाप का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बस थोड़ा मेरे हस्बैंड अंकल जी के ऊपर कृपा करें, उनको और आजकल मेरी डॉटर आंटी को भी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स रहते हैं, तो कृपा करें प्रभु, अपना आशीर्वाद उन दोनों को दें। आपके ब्लेसिंग्स के लिए, आपके इतने सारे प्यार के लिए शुक्राना गुरु का। आपने मुझे बोला है कि कल्याण किता अब तू देख अपने रब्दा कमाल। तो शुक्राना गुरु का, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मुझे कुछ दिनों से बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आप दे रहे हैं, वो इशारा किस तरफ है मैं जानती हूँ, और उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु का। जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तब भी एक शुक्राना सत्संग सुंदर सा आप लोगों के साथ संगत जी शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बे अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का, इन मेरी प्यारी गुरु संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 28 नवंबर है एंड थर्सडे है, गुरुवार है, हमारे गुरुपा का दिन है। तो बेन शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा कि इतना प्यार तो मिल ही रहा है, एंड गुरु जी जो सिग्नल्स देते हैं ना, वो तो बहुत बेशुमार है। तो आज कुछ मैं किसी काम के लिए गई थी एंड वो मेरे हिसाब से हुआ नहीं, एंड वहाँ पे गुरुजी ने काफ़ी परीक्षा ली, मतलब काफ़ी तो नहीं बट हाँ, बार बार लाइक जा रही थी आ रही थी, जिसके कारण मेरा काम अटक रहा था। एंड वहाँ पे मुझे किसी ने कुछ कहा जिसके कारण मेरा मन अशांत सा हो रहा था। एंड मैं जब मैं घर वापस आ रही थी एंड मैं सोच रही थी कि उसने ऐसा बोला, अच्छा तो नहीं लगा मुझे। एंड मैं सिग्नल पे ही थी एंड तभी एक बहुत बड़ी कार थी, मुझे कार्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट उसका नंबर, मतलब मेरा ध्यान उस कार की तरफ गया, उसमें 777 की ब्लेसिंग थी। तो गुरुजी ने ये साइन दिया कि कोई टेंशन की बात नहीं, मैं हूँ। तो बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा का। एंड गुरुपा कोई काम रुकने नहीं दे रहे, सब काम चलते जा रहा है। एंड तबीयत खराब हो नहीं हो, दूसरे एक्स्ट्रा काम आ जाए, या सब जो काम आ रहा है ऑन द वे वो हो ही रहा है। मीन्स कुछ और बस थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करने पड़ रहे हैं, कुछ चीज़ें इधर उधर हैं, सब काम हो रहा है, खुद ही होते जा रहा है। गुरुपा सब काम करते जा रहे हैं, कराते जा रहे हैं। तो बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। एंड जैसे मैंने कल बताया था कि मैं एक अंकल जी का पॉडकास्ट सुन रही थी कि गुरुजी को सिंप्लिसिटी कितनी ज़्यादा पसंद है। उन्होंने ये तो कोट किया था कि सिंप्लिसिटी विदाउट डेकोरेशन, ये उनके वर्ड्स थे। एंड उन्होंने इतना स्ट्रेस दिया है इस टॉपिक पे कि गुरुपा को मतलब शो ऑफ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कहते हैं कि गुरुपा हमारे आउटर, मतलब हमारे एक्सटर्नल चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होते, वो हमारे कर्म कैसे है वो उसको स्कैन करते हैं, उससे इम्प्रेस होते हैं। एंड किसी ने कहा था कि कोई बोलता है ना कि ये नई संगत पुरानी संगत, हम अभी जुड़े हैं नहीं जुड़े, तो ये कर्मों का रिश्ता है, जन्मों का नहीं। तो ये फेज मुझे इतना अच्छा लगा जब वो अंकल जी ने कहा कि गुरुजी के साथ हमारा कर्मों का रिश्ता होता है, जन्मों का नहीं।
तो ये कितना ब्यूटीफुल लाइन है, या कितनी डीप डेप्थ है इस बात में कि गुरुजी के साथ हम कितनी डीपली जुड़े हैं, अपने कर्म चंगे कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने कहा कि 20-20, 30-30 साल से संगत है, जो अपने कर्म में कोई चेंजेस नहीं लाना चाह रहे, बट वो बोलते हैं हम गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी की संगत है। तो ऐसे वो पुरानी संगत नहीं बन पाएंगी। हो सकता है कोई बहुत न्यू संगत है एंड उसमें ड्रास्टिक चेंज आ रहा है एंड वो गुरुजी के बताए हुए रास्तों पे चलना चाह रहे हैं, तो गुरुजी के सामने कर्मों का रिश्ता है, जन्मों का रिश्ता नहीं। तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी ये बात जो मैं शेयर करना चाह रही थी। एंड उन्होंने बताया कि गुरुजी को बहुत सिंपल चीज़ें, मीन्स वो एक्सटर्नल चीज़ों से कभी इम्प्रेस नहीं होते थे। एंड उन्होंने बताया कि जैसे कि गुरुजी के पास लोग बुके के बुके, उनके पैरों पे लोग फ्लावर इतना इतना पूरा ढेर हो जाता था। तो पहले तो गुरुजी करने देते थे, पर 2002 में गुरुजी ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि मेरे पास कोई बुके नहीं लाएगा। ये बात मुझे भी, मेरे पे भी इम्प्लाई होती है, क्योंकि मैं हर सत्संग जो भी अटेंड करती हूँ तो मैं उसमें बुके लेके चले जाती हूँ। तो ये गुरुजी ने बताया कि नेक्स्ट टाइम मुझे वो नहीं लेके जाना है, वो वेस्ट ऑफ मनी है। मे भी हम और उन्होंने बताया कि लंगर प्रसाद भी गुरुजी के टाइम पे इतना सिंपल होता था कि दाल सब्जी रोटी चटनी है, एंड अगर किसी संगत ने प्रसाद में मिठाइयाँ ला ली है तो गुरुजी बोलते थे ये बांट दो। ऐसा नहीं कि वो प्रसाद में मीठा रहना ज़रूरी ही है, नहीं। उन्होंने बताया कि आजकल के सत्संग में जब वो अंकल जी भी जाते हैं, उनका भी दिल दुखता है कि लोगों ने कितना इम्प्रोवाइज़ कर लिया है गलत तरीके से गुरुजी के बताए हुए रास्तों को। गुरुजी को कभी भी शोशा पसंद नहीं था, ज़्यादा तामझाम ये सब कभी उनको पसंद नहीं था। एंड वो इतने आप उनकी बातें सुनेंगे, मुझे अंकल जी का नाम नहीं पता है, बट इतना डीप कनेक्शन उनकी बातों से पता चल रहा था कि उनका और गुरुजी का है कि वो बोलते ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बोले जितना शोशा करेंगे गुरुजी वहाँ नहीं आएंगे, जितना सादा खाना, जितना सादा डेकोरेशन, गुरुजी चीज़ों से नहीं इम्प्रेस होके आते, वो भाव देखते हैं। वो बोलते हैं सिंपल लंगर प्रसाद है पर आपका भाव अच्छा है, आपने अच्छे भाव से बनवाया है, तो गुरुजी आते हैं, ग्रहण करते हैं। एंड उन्होंने इतना सिंप्लीफाई किया है चीज़ों को कि उनका ये भी एक मैसेज है जो मैं लोगों तक और पहुंचाना चाहूँगी कि जो गुरुजी को बहुत ट्रूली मानते हैं, तो वो अपने आने वाली संगत को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड गुरुजी के बारे में बताएं, अपने से कुछ भी ऐड ऑन ना करें। जितना सिंपल प्रसाद, जितना सिंपल सत्संग होगा, उतना गुरुजी प्रसन्न होंगे, उतना गुरुजी को अच्छा लगेगा। तो हम सत्संग करते क्यों है कि गुरुजी को हम बुलाएं, वो खुश हों, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाएँ हम। तो मैं बहुत हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी कि हमारा भाव होता है कि चलो गुरुजी आ रहे हैं हम करें, बट इतना भी हम वो शोशा में इंडल्ज ना हो जाए कि जिसके लिए हमने किया है उसको ही हम साइडलाइन कर दें। एंड एक वो अंकल जी ने इतनी प्यारी बात बताई कि गुरुजी हमारे अंग संग तो है ही, तो वेलकम बैंड जो बजता है, ये तो बहुत नॉनसेंस सॉरी संगत जी, मैंने शायद गलत वर्ड यूज़ किया, बट उन्होंने कहा कि गुरुजी वहाँ पे बैठे ही हैं, गद्दी है, गुरुजी आके बैठ गए हैं। हम 2 घंटे पहले से गद्दी लगा लिए हैं, पर हमने टाइम पे वेलकम बैंड लगाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तब गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि सत्संग के बीच में नाच गाना हो। उनका ऐसा ही था कि 1.5 घंटा तो शब्द चलने चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए, लोगों का ध्यान लगना चाहिए। उसके बाद वो अपनी किसी संगत को बोलते थे, 1-2 संगत को, कि तुम सत्संग शेयर करो अपना। एंड उसके बाद वो पंजाबी फोक सॉन्ग्स चलाते थे एंड कहते थे डांस करो। तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही वेलकम बैंड चला के नाच गाना करने लग गए, नहीं, ऐसे नहीं करना है। एक ओंकार वाला आप मूल मंत्र चलाइए, वहाँ से स्टार्ट कीजिए।
तो बहुत बहुत सिंप्लीफाई किया उन्होंने चीज़ों को एंड उन्होंने बताया कि सिंप्लिसिटी ही गुरुजी को पसंद है। तो बेअंत शुक्राना है महाराज का कि वो हमें सारे भ्रम वहमों से निकाल रहे हैं एंड गुरुजी से डायरेक्ट मीन्स जो इतना डिस्ट्रैक्शन है रास्तों में, ऐसा एक्सटर्नल मतलब दूसरा शोर वाला नहीं, बट गुरुजी के ही मार्ग में जो गुरुजी की संगत परिवार है या जो भी है जिन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है चीज़ों को, वहाँ से भी गुरुजी निकाल रहे हैं एक एक करके, तो उसका भी बेअंत शुक्राना है। एंड उन अंकल का भी बहुत स्ट्रेस इसी पे था कि आपका भाव क्लियर होना चाहिए, सिंपल नहीं, आपका मन साफ होना चाहिए एंड आप पूरे मन से गुरुजी को याद कीजिए, एक फूल अर्पण कीजिए। फूल आपके पास नहीं भी, आप आंखें बंद करके अच्छे मन से गुरुजी को याद कीजिए। गुरुजी आपकी बात सुनते हैं, आपको आंसर करते हैं। कितना भी फ्लावर्स, कितना भी डेकोरेशन, कितना भी तामझाम कर लो, गुरुजी आपका भाव भटक जाएगा ना, क्योंकि आपने इतनी प्रिपरेशन करनी है, इतना सब करना है। आपको फैंसी लंगर भी चाहिए, फैंसी डेकोरेशन भी चाहिए, बहुत क्राउड भी चाहिए, तो आपका मन तो इधर उधर की चीज़ों में लगा है ना, रेदर देन कि पूरा मन हम गुरुजी को याद करने में लगाएं, तो फर्क तो पड़ेगा। तो बेअंत शुक्राना है महाराज एंड गुरुजी, आप अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप जाने मैं कितनी भी बार कह लूँ शुक्राना गुरुजी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो उसका कोई मतलब नहीं है, बट आप जाने आप जानते हैं कि आप हमारी लाइफ में क्या पोजीशन होल्ड करते हैं ना, आप हमारे लिए क्या हैं, ये आप जानते हैं। तो बहुत शुक्राना है महाराज, हमें अपने अंग संग हमेशा रखिए। एंड अभी मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।